अभी देखते हैं लिक्विड ड्रॉप के बारे में देखेंगे। लिक्विड ड्रॉप क्या होता है? जो भी ड्रॉप है उसके अंदर में लिक्विड है, इसमें लिक्विड है और बाहर जो है एयर है, बाहर एयर है, इसलिए हम लोग इसको लिक्विड ड्रॉप कर बोलते हैं। ओके, तो ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब बिग ड्रॉप, इसका रेडियस लार्ज है एंड इससे हमें ड्रॉपलेट बनाने हैं। तो बिग ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाने हैं। बिग ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है एंड उससे हम लोग स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं। तो सपोज स्मॉल ड्रॉपलेट्स कितने बन रहे हैं? इसके n स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं। बिग ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r है। तो ये बिग ड्रॉप के स्मॉल ड्रॉप बनाने हैं। कितने स्मॉल ड्रॉप बनेंगे? इसके n बनेंगे। बड़े ड्रॉप का छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाने हैं। तो जब ऐसा बनता है तो क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीजेस। बड़े ड्रॉप का छोटे छोटे ड्रॉप अगर हम बनाते हैं तो इसका अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे, हर एक छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया अगर निकालोगे एंड उसको ऐड करोगे तो दैट सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप। बड़े ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है एंड ये छोटे छोटे जो ड्रॉप बने हैं इसका सरफेस एरिया डिफरेंट आएगा, सेम नहीं रहेगा। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉप बनाए हैं इसका सरफेस एरिया जो है ये बड़े ड्रॉप से ज्यादा रहेगा। यानी कि जब बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट होता है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है मतलब क्या होता है? सरफेस एनर्जी इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ मतलब सरफेस एनर्जी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। तो सरफेस एरिया के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स के पास में एनर्जी है। तो जितने मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं उतना उसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है उसका। वॉल्यूम रिमेन सेम। तो जो भी बिग ड्रॉप का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम के सब स्मॉल ड्रॉप मिला के जो भी वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। यानी कि वॉल्यूम इज कॉन्जर्व, वॉल्यूम जो है कॉन्जर्व होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है सेम है। बिग ड्रॉप का वॉल्यूम एंड ये n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम दोनों सेम है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो हम लोग दिस वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। तो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? ये स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। बिग ड्रॉप का वॉल्यूम जो है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू जितने भी स्मॉल ड्रॉप्स है उस सब का वॉल्यूम ऐड करना है। तो जो स्मॉल ड्रॉप है उसका रेडियस r है, स्मॉल r, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? सेम इक्वेशन लेकिन यहाँ पे रेडियस अलग है, स्मॉल r है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स कितने हैं? n है, तो n से मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्मॉल ड्रॉप के सभी का वॉल्यूम इज इक्वल टू बिग ड्रॉप का वॉल्यूम। तो ये 4/3 यहाँ का पाई इधर का पाई कैंसिल होगा। सो आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट इक्वेशन। या इसको हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर इक्वल टू n टू द पावर 1/3 into small r. So these two are important equations. बड़ा लिक्विड का ड्रॉप है उससे छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए तो इसका बड़े का रेडियस एंड छोटे का रेडियस में क्या रिलेशन रहेगा? तो ये रिलेशन रहेगा।
कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर क्यूब, या कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। एन क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, कितने ड्रॉपलेट्स बनाए हैं। बिग ड्रॉप को तोड़ के हमने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाए हैं, वो कितने ड्रॉपलेट्स है? दैट इज नथिंग बट एन। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो रहे हैं तो उसका सरफेस एनर्जी इससे ज्यादा है। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी या इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी या वर्क डन, तो छोटे ड्रॉप करना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो भी कर रहे हैं हम लोग या एनर्जी दे रहे हैं इसको, तो दैट एनर्जी इज एब्सॉर्ब। बड़ा ड्रॉप से छोटे ड्रॉपलेट जब बनते हैं तो एनर्जी जो है एब्सॉर्ब कर लेते हैं। हम लोग जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उसका सरफेस एनर्जी इंक्रीज होता है छोटे छोटे ड्रॉप्स का। तो दिस सरफेस एनर्जी या वर्क डन इज नथिंग बट, हमने अभी देखा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो इससे हम लोग ये वर्क डन या सरफेस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द लिक्विड ड्रॉप। बिग ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाने हैं। We'll see the previous year questions. मर्क्यूरी ड्रॉप है। मर्क्यूरी ड्रॉप मतलब क्या है? ये लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप। मर्क्यूरी ड्रॉप मतलब लिक्विड ड्रॉप। ओके, तो मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, बड़ा ड्रॉप है। मर्क्यूरी का जो है बड़ा ड्रॉप है, उसका रेडियस है कैपिटल आर, एंड इसके अभी छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाएंगे। बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाना है, तो इसके छोटे ड्रॉपलेट्स बनाएं। तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, बिग ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड किया है, तो इसका रेडियस है स्मॉल आर, और कितने ड्रॉपलेट्स बनाए हैं? एन ड्रॉपलेट्स बनाए हैं। तो हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है। okay? तो इसमें क्या होता है? वॉल्यूम इज कॉन्जर्व। इसका जितना वॉल्यूम है, बड़े ड्रॉप का जितना वॉल्यूम है, इतना ही ये सब छोटे ड्रॉप्स का मिलके वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? वॉल्यूम इज कॉन्जर्व्ड। सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम जो है सेम रहता है। वॉल्यूम इज कॉन्जर्व्ड। वॉल्यूम बिफोर breaking and volume after break, volume is same. So volume of big drop is equal to n into volume of small drops या droplets, small droplets। तो बिग ड्रॉप का क्या वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? ये स्फेरिकल ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, स्फेरिकल है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल ड्रॉप का भी वॉल्यूम सेम है, स्फीयर है, तो इसका भी इक्वेशन सेम है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसका रेडियस स्मॉल है इसलिए स्मॉल आर लिखेंगे। तो यहाँ पे दिस 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लेफ्ट आउट है? आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू
स्मॉल आर क्यूब। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। हमें स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप निकालना है। एक्सपोनेंट को 3 से डिवाइड कर देते तो r इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू r। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय n टू द पावर 1/3। So small r equal to capital R divided by n to the power 1/3. So option D is the correct answer. We'll see the next question. Question same है। तो एक मर्क्यूरी ड्रॉप है, उसका जो रेडियस है कैपिटल R है, उसका रेडियस, and it is divided into 27 droplets. तो n equal to 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इसको डिवाइड किया है। तो ऐसे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इसको डिवाइड किया है। ऐसे 27 ड्रॉपलेट्स है एंड इसका जो रेडियस है r है, इसका रेडियस इज r। तो हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज सेम, यहाँ पे अभी वैल्यूज आर गिवन। तो यहाँ पे क्या होता है, बिग ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाए, तो वॉल्यूम इज कंजर्व, वॉल्यूम इज कंजर्व्ड। अगर आपको इक्वेशन याद है तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन याद हो जाएगा। क्या इक्वेशन है, रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट टू द पावर 3 इज इक्वल टू n इंटू रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट का क्यूब। तो इसका क्यूब कैंसिल करना है हमें, तो डिवाइड करते हैं क्यूब से, क्यूब रूट लेते हैं, तो r इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू r। तो r क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय n टू द पावर 1/3। तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय n कितना है, 27 है। 27 है मतलब इट इज 3 का क्यूब है। तो 3 टू द पावर 3/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 27 मतलब क्या है, 3 का क्यूब है, तो दिस क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल होगा। तो दिस इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 3। स्मॉल r रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, स्मॉल r इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इक्वेशन याद नहीं आता है तो यू कैन यूज दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम इज कंजर्व्ड। तो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो ये 4/3 पाई कैंसिल होगा, तो r क्यूब इक्वल टू n इंटू स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से आपको रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट आपको मिल सकता है। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बड़ा ड्रॉप है, सो दिस इज अ बिग लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस एनर्जी E, एंड इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में स्प्रेड किया है। तो ऐसे छोटे ड्रॉपलेट्स है, बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमने बनाए हैं। तो ये कितने हैं छोटे ड्रॉपलेट्स, n इक्वल टू 512। तो 512 मतलब क्या है, दिस इज 8 का क्यूब है। तो ये छोटे जो ड्रॉपलेट्स है, इसका रेडियस जो है r है, एंड इसका सरफेस एनर्जी जो है लेट अस से
ई डैश है। तो हमें ये सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट the surface tension is equal to surface energy per unit area। जैसे वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है वैसे ही सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो बिग, ये जो है बिग ड्रॉप है, दिस इज बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप, एंड ये जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सपोज इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, स्फीयर है तो इट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये लिक्विड ड्रॉप है तो जो भी स्फीयर का एरिया है उतना ही एरिया लिखना है। सोप बबल है तो एरिया को डबल करना है, ये सोप बबल नहीं है, इट इज अ लिक्विड ड्रॉप। तो अभी स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी निकालते हैं। स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी इज ई डैश इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। स्मॉल ड्रॉप का एरिया कितना है, एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू टी इंटू एन कितना है 512, तो टी इंटू 512 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये छोटे ड्रॉप का सरफेस एनर्जी है। हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर में रिलेशन पता है। कैपिटल आर बिग ड्रॉप का रेडियस क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल ड्रॉपलेट का रेडियस का क्यूब। तो दिस आर क्यूब इज इक्वल टू एन कितना है 512। तो 512 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 का क्यूब। 512 को कैसे लिख सकते हैं, 8 का क्यूब इंटू स्मॉल आर का क्यूब। अभी क्यूब रूट लेते हैं सब दोनों साइड से, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्यूब रूट लिया तो ये क्यूब निकल जाएगा सब जगह का, 8 इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल आर। ये तो रिलेशन मिल गया हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर में। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो सरफेस एनर्जी है बिग ड्रॉप का, दिस इज इक्वल टू बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू स्मॉल आर। तो 8 इंटू स्मॉल आर एंड इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई 8 का स्क्वायर 64 एंड ये स्मॉल आर का स्क्वायर। तो सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू ये है, दिस इज सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हम मॉडिफाई करते हैं। सो दिस टी इंटू 512 को कैसे लिख सकते हैं, 512 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 8 का क्यूब है तो 64, इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 8। 512 को हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 8। 512 जो है 8 इंटू 8 इंटू 8, सो 8 इंटू 8 64 हो गया एंड इंटू 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज 4
pi r square. So if you compare these two equations, तो इससे हमें क्या मिलेगा? सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, surface energy of small droplet is equal to, so this T into 4 pi 64 r square, T into 4 pi r square into 64, ये क्या है? सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, और ये 8 एज इट इज. तो सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट जो है 8 times the surface energy of big drop. Surface energy of small droplet is 8 times the surface energy of big drop. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सरफेस एनर्जी जो है बढ़ जाता है, बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप जब बनाते हैं तो उसका सरफेस एनर्जी बढ़ जाता है, 8 times इंक्रीज हो गया उसका. We'll see the next question. वाटर ड्रॉप है ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो ऐसा बड़ा ड्रॉप है, उसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, स्प्लिट इनटू n स्मॉल ड्रॉपलेट्स. तो इसको स्प्लिट किया है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इसको स्प्लिट किया है. ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कितने हैं? n है, n ड्रॉपलेट्स है, एंड उसका रेडियस जो है स्मॉल r है. वर्क डन इन द प्रोसेस, तो हमें वर्क डन निकालना है. बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप्स बनाने के लिए कितना वर्क डन लगता है? तो वर्क डन, we know that surface tension is work done per unit area. तो work done equal to surface tension into area. ये वाटर ड्रॉपलेट्स है इसलिए सिर्फ सरफेस टेंशन इंटू एरिया इतना ही आएगा. 100 बबल रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे. तो ये वर्क डन निकालना है, तो इसका एरिया निकालना है. बिग ड्रॉप का एरिया, बिग ड्रॉप का एरिया निकालते हैं. तो इसका एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर. स्मॉल ड्रॉप का एरिया, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इसका एरिया निकालते हैं. तो ये n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. फॉर्मूला सेम है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर. तो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एरिया. तो सपोज ये बिग ड्रॉप का एरिया को ए सफिक्स बी लिखते हैं, स्मॉल ड्रॉप के एरिया को ए सफिक्स एस लिखते हैं. तो वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू, इसको ये हम लोग चेंज इन एरिया ऐसे लिखते हैं. चेंज इन एरिया इज डी ए, यानी कि क्या होगा? ये सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. बिग ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप बनाते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. तो ये जो है इसका वैल्यू ज़्यादा है, स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप माइनस सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप, चेंज इन एरिया. सो दिस इक्वल टू टी इंटू, छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना है? n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो इसमें इफ यू सी द ऑप्शंस, ऑप्शन में क्या आ रहा है? तो ऑप्शन में कैपिटल आर है, स्मॉल आर इज ऑल्सो देयर. ओके, तो दिस 4 पाई कॉमन ले सकते हैं. तो 4
pi t inside the bracket n into small r square minus capital R square. कैपिटल R स्मॉल r में क्या रिलेशन है? कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r क्यूब. तो कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू, ये R क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? R इंटू आर स्क्वायर. R क्यूब को हम लोग लिखेंगे R इंटू आर स्क्वायर. तो दिस n इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये r इस साइड में लेते हैं तो क्या होगा? कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको. 4 पाई इंटू टी ब्रैकेट में एन आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय r माइनस कैपिटल R स्क्वायर. तो इसमें कैपिटल R क्यूब कॉमन लेते, 4 पाई टी कैपिटल R क्यूब को कॉमन लिया तो क्या रह जाता है ब्रैकेट में? 1 अपॉन r माइनस, यहाँ पे r स्क्वायर है तो R क्यूब कॉमन ले रहे तो 1 अपॉन कैपिटल R. तो वर्क डन W इक्वल टू, क्या आंसर आया? वर्क डन W इक्वल टू 4 पाई टी R क्यूब 1 upon R minus 1 upon R. So option D is the correct answer. Option D is correct answer. We'll see the next question. Same question है. Big drop है, बड़ा ड्रॉप है, उसका रेडियस इज कैपिटल R और इसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट किया है. कितने ड्रॉप्स है? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कितने हैं? n इक्वल टू 64, यानी कि ये कितना है? 4 का क्यूब है. तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. तो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, बड़े ड्रॉप का, बिग ड्रॉप का एरिया. वाटर ड्रॉप है तो इसका एरिया मतलब स्फीयर का एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. स्मॉल ड्रॉप का एरिया, निकालते हैं, n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. तो ये n कितना है? स्मॉल ड्रॉप का एरिया मतलब 64 इंटू 4 पाई r square. So we know the relation between capital R and small r. Capital R कैसा है? Capital R cube is equal to n into small r cube. तो capital R cube is equal to 4 का क्यूब इंटू r का क्यूब. तो क्यूब रूट लेते हैं दोनों साइड से, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल r, या स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4. तो हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं. स्मॉल ड्रॉपलेट्स का एरिया, सो दिस इज 64 इंटू 4 इंटू पाई स्मॉल r की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4, कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4 एंड इसका स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 64 इंटू 4
पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 का स्क्वायर तो 16, तो दिस 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, so this is equal to 4 into 4 16 पाई कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल ड्रॉपलेट्स का जो एरिया है, क्या मिल गया हमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स का एरिया 16 इंटू पाई R स्क्वायर। बिग ड्रॉपलेट का एरिया कितना है 4 इंटू पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू स्मॉल ड्रॉपलेट का एरिया 16 पाई R स्क्वायर माइनस बिग ड्रॉप का एरिया 4 पाई R स्क्वायर। तो 16 में से 4 गए तो 12, तो वर्क डन इक्वल टू 12 पाई R स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। तो आंसर इज 12 pi R square into surface tension. C is the correct option. 12 into pi T R square.